आप जानते हो कि अवचेतन कैसे काम करता है। आप जानते हो कि सकारात्मक शब्द, स्पष्ट दृष्टता और संबंधित भावना का उपयोग के साथ प्रतिज्ञान करके इसे कैसे प्रोग्राम करना है। भावना महत्वपूर्ण चीज है जो वास्तव में उसके अंदर ऊर्जा रखती है ताकि आप उस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कौन कौन से और कैसे अफर्मेशंस करता हूँ, तो मेरा एक पर्टिकुलर सेट में डिज़ाइन किए हुए अफर्मेशंस है, जो कि मैं हर दिन 1 घंटे सुबह नींद से उठने के बाद और रात को सोने से पहले करता हूँ। और ये अफर्मेशंस मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। एक मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एक हेल्थ के लिए, एक मेरी फैमिली के लिए, एक मेरे ड्रीम्स और गोल्स के लिए और एक पैसों के लिए। ये सारे अफर्मेशंस वही है जिसका मैंने ये वीडियो बनाया है। इन सभी अफर्मेशंस को मैं हर दिन पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और विजुअलाइज भी करता हूँ। इस सब का असर मैंने अपने लाइफ में देखा भी है। जैसे कि मेरी जॉब लगने से पहले मुझे एक सर्टेन इन हैंड सैलरी की एक्सपेक्टेशंस थी, पर वो अमाउंट इतना ज़्यादा था कि मेरे दोस्तों और घर वालों को वो इम्प्रैक्टिकल लग रहा था। पर इसका उल्टा, मैंने जो अमाउंट मेरे मन में सोची थी, उसके बारे रिलेटेड मैंने 2 टारगेट बनाए। एक फिक्स्ड प्रेडिक्टेड तारीख जब मैं एक कंपनी को जॉइन करना चाहता था, और 2 इन हैंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सैलरी जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन करता था। ये बात दिसंबर 2022 की है, जब मुझे अपनी करंट जॉब को स्विच करना था। मैंने कुछ फ़ोन घुमाए और 4-5 जगह से मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिले, और उन सभी को मैंने अपना लेटेस्ट रिज्यूमे भेज दिया। तब मैं भी पहली बार अफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग और ह्यूमन ब्रेन और बॉडी के बारे में सीख ही रहा था। तो जैसे ही मैंने रिज्यूम सबमिट किया, उसके 5-6 दिन बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल भी आने लगे, और मेरे एक के बाद एक इंटरव्यू राउंड्स क्लियर होते गए। 17 दिसंबर तक मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मैं किस कंपनी में जाने वाला हूँ या मुझे किस कंपनी में जाना है। मुझे खुद की कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत उसी वक़्त फ़ैसला किया कि मुझे किस कंपनी में जाना है और मेरी सैलरी इन हैंड कितनी रहेगी। इस सब का मैंने अफ़र्मेशंस बना के एक कागज़ पर भी लिख लिया और इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बना लिया, ताकि मैं उसे सुन भी सकूँ। वैसे भी मैं एक बार फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में जा ही चुका था, इसलिए अब मेरे पास पूरा डाटा तो मौजूद था अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। मैं उसे देख, सुन और विजुअलाइज़ भी करता था कि मैं हर सुबह उस ऑफ़िस में जा रहा हूँ, अपने कलीग्स के साथ बात कर रहा हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ, अपने डेस्क पर लैपटॉप पर काम भी कर रहा हूँ। सुबह की चाय, दोपहर का लंच और एक सर्टेन अमाउंट जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है हर महीने, जो अमाउंट मैंने सोची हुई थी। मैं सब ये विजुअलाइज़ और महसूस इसलिए कर सकता था क्योंकि मेरे पास पहले से एक डाटा मौजूद था जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया था। 22 दिसंबर को मेरा फाइनल राउंड इंटरव्यू हुआ, जिसमें मेरा उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया। पर जो इन हैंड सैलरी मैंने डिसाइड की थी, उससे बहुत ही कम सैलरी मुझे ऑफ़र की गई। वो ऑफ़र्ड सैलरी मेरे एक्सपेक्टेड सैलरी के आसपास भी नहीं थी। पर मैंने अपने ऊपर के विश्वास को और सपने को टूटने नहीं दिया। मैंने कंपनी के एचआर के साथ नेगोशिएशन करके उसे वो सैलरी पैकेज देने को बोला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसे एक्सप्लेन भी किया कि मैं इसके काबिल क्यों हूँ। और आप चमत्कार भी देखो कि मुझे एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी वही मिली जिसे मैं इतने दिनों से पाने की चाहत रखता था। सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके मैं उस कंपनी में फरवरी 2023 को ज्वाइन हुआ। ये मेरे लाइफ का सच्चा एग्जांपल है कि कैसे आप जिस चीज़ को अपने मन से चाहते हो, वो आपको तमाम कोशिशों के बाद किसी भी तरह आपको मिल ही जाती है। आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। तो बस ये सब बताने के पीछे एक ही मतलब है कि कैसे आप नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर सकते हो। बस आपको खुद पर विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है, क्लियर इमेजिनेशन और फीलिंग के साथ उस चीज़ को पाने की चाहत रखनी है, और फिर आप देख लेना कि कैसे भगवान और यूनिवर्स उसे आपसे मिलाने के लिए जुट जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।